स्वामी जी की आड़ में अब तक 2 बच्चों की बलि दे चुका है, वो भी अपने स्वार्थ में। तीसरा 18 नंबर था। कल्लू ने हमारे बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो क्या आपका बेटा भी? हाँ प्रगति। लगता है अभी तक बलि चढ़ी नहीं थी। तो चढ़ी होती तो कुछ ना कुछ तो खून के निशान होते। कल्लू ने खुद ही अपनी जुबान से स्वीकार किया है कि महेश ने आश्रम में 2 बच्चों की बलि दी। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल और जेल भेज कर रहूंगा। और हम आश्रम और वहां के स्वामी के खिलाफ आसानी से रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक स्वामी जी की बात है, मुझे लगता है कि स्वामी जी इन सब मामलों से बिल्कुल दूर हैं, क्योंकि उसने उदय वाले मामले की भनक तो किसी को लगने तक नहीं दी। और अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए भी वही दिन चुना जिन दिनों स्वामी जी धर्म सभा में भाग लेने के लिए बाहर गए हुए थे। अगर ऐसी बात है तो बहुत कुछ गड़बड़ है। हमें कुछ करना ही होगा मासा। मुझे तो लगता है हमें सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तब तक स्वामी जी भी आ जाएंगे और फिर उन्हें सारी बात बता दी जाएगी और इससे आश्रम भी बदनाम होने से बच जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि जन कल्याण का एक साधन है। वहाँ समाज के हर दबे कुचले और पिछले लोगों के साथ कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उन्हें स्वावलंबन की ओर ले जाता है। कुछ ऐसा होता है जो उन्हें अपने पैरों पे खड़े होने की शक्ति देता है और उनको सिर्फ मानसिक ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल में था मुझे थानेदार से बात करके ऐसा लगा कि आश्रम के महात्मा और थानेदार से कुछ मिली भगत है। इसलिए मासा, हम लोग पुलिस में न जाकर सीधा सीआईडी ऑफिसर के पास चलेंगे। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। बहुत गड़बड़ हो गई है महात्मा जी। प्रगति तो कल्लू से भी ज्यादा चालाक निकली। चकमा देकर भाग रही थी कि रास्ते में उसे एक सांप ने काट लिया। तभी प्रगति के सामने उसने सारा पोल खोल दिया। लेकिन इंस्पेक्टर, ये सब तुमको कैसे पता चला? ये 2 आदमी तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए थे, श्रद्धा और भावेश। ये दोनों वही हैं जो कल्लू को हॉस्पिटल पहुंचाए थे। इसका मतलब तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिख ली? देख इंस्पेक्टर, अगर मैं फंसा तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। बहुत माल खिलाया मैंने तेरे को। ए चुप, हाथ चल, ज्यादा बोल मत। ज्यादा बोलना हानिकारक होता है, इसलिए ज्यादा मत बोल। और हाँ, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी है। और हाँ, सिद्धि वाली जगह में जो तूने रायता फैलाया था वो भी मैंने सारा का सारा साफ करवा दिया। सुनो, तुम यहाँ की अच्छी तरह सफाई करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ था। जी मैडम। तू निश्चिंत रहे, तुझे कुछ ना होगा। और हाँ, तेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन? लगता है कि मैं अपना फोन वहीं भूल गया। ए, चल, भगवान को याद करता है। ले, मैं छोड़ के आया था तू फोन। इंस्पेक्टर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। महात्मा जी, चलिए, रात्रि पूजा शुरू हो गई है। हाँ, आपके लिए मैं आता हूँ। वकील,
कुछ पेपर्स पे तो मैंने हस्ताक्षर करवा लिए भाई साहब, कुछ बाकी है, लेकिन वो हस्ताक्षर होने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे होने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? हाँ, दिक्कत? अरे दिक्कत काहे का हुकुम? ये मनगत राम किस मर्ज की दवा है? बस आप एक काम करते जाइए, बड़े हुकुम का ना सिग्नेचर सारे पेपर पे करवा लीजिए, बाकी सारी प्रॉपर्टी 7 दिन के अंदर आपके नाम होगी हुकुम, आपके नाम। थारे को मालूम है, थारी इतनी खड़ूस शकल होने के बाद भी मैंने थारे को क्यों पाल पोस के रखा? मेरे दिमाग के अंदर भेड़िए की बुद्धि है, जाना सारा काम करवा दे तो देख मारा। हुकुम, मैंने आपका नमक खाया है तो नाक पर तो करना पड़ेगा ना। बस आप चिंता मत करो, ये जो है ना ही ये वीर का होगा और ना ही ये वकील रणवीर का, ये सब बस आपका होगा हुकुम, आपका। जा, जब थारी जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाओ। बड़ी खंबा हुकुम, बड़ी खंबा। ना ही वो वीर का होगा ना रणवीर, ना ही किसी के बाप का। माफ करना भाई साहब, लेकिन क्या करो, ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया है। ये मारा राम जी, ये छोटे हुकुम वकील के साथ मिलके कौन सा नया खेल खेल रहे हैं? दोनों में कौन सी खिचड़ी पक रही है? कहीं ऐसा तो ना कि ये सारा सब कुछ अपने नाम करवा ले। अरे जब सरपंच को ही कुछ ना मिलेगा तो मारे को क्या मिलेगा? तमूरा ना सुधरी, ऐसा तो ना होगा। नजर रखनी पड़ेगी छोटे हुकुम। और तनिष्क बेटा, स्वास्थ्य कैसा है? सब कुशल मंगल गुरुजी। आश्रम में तो सब ठीक ठाक है ना? आप बताइए कि आपका कैसा रहा? अतुलनीय, बहुत बढ़िया धर्म सभा। हरिओम स्वामी। अरे हरिओम हरिओम, खुश रहो। और महेश बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ स्वामी जी, आप बताएं कैसी रही आपकी यात्रा? अति उत्तम, बहुत अच्छी यात्रा रही। हर साल की अपेक्षा इस बार धर्म सभा बहुत ही अच्छी हुई। स्वामी जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। ये बताओ, आश्रम में तो सब ठीक ठाक है ना? कुछ भी ठीक ना है स्वामी जी। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा ना, कुछ भी ठीक ना हो रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब कि जी प्रगति, उसका सारा परिवार हाँ हाँ, बिना बताए अचानक आश्रम से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। क्या गायब है? परंतु तुम लोगों ने रोका नहीं? अरे स्वामी जी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, किसी से कुछ बोले बिना चुपके से कहीं चले गए। क्या मतलब तुम्हारा? हमारे को तो लगे ना स्वामी जी कि जे लोग को वापस अपने गांव जाना था, इसीलिए तो बिना बताए ही अचानक चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उन लोगों को आश्रम में रहने के लिए कहा था और ये भी कहा था कि जब तक मैं ना आ जाऊं आश्रम की देखभाल करना। और प्रगति बिटिया तो बहुत ही होशियार है, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। स्वामी जी, हमारे को तो लगे ना कि सभी लोग ना बनवारी भाई साहब को ढूंढने गए होंगे। हो सकता है।
भाई साहब कहाँ हो आप? भाई साहब देखो, मोहन जोदड़ो की खुदाई से कील आया हूं मैं। भाई साहब कौन है? हुकुम। अरे ईद का चांद कहाँ से मिल गया थारे को? हाँ? नहीं भाई साहब, और की बसली में छुपा हुआ था ये। अरे वो चांद नहीं, फिर यो चांद। यो चांद। गायब हो गया था, ऐसा गायब हुआ जैसे गधे के सर के ऊपर से सींग। हाँ? ना ना भाई साहब, ये गधे के सर से सींग वाला गायब ना हुआ था। ये गायब हुआ था, वो क्या गए उसे लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाला गायब हुआ था भाई साहब। और बाद में घर वाले परेशान हुए। हाँ? क्यों यार, बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। हाँ? शादी ब्याह तो नहीं कर लिया तू? हाँ? अरे बोलना, बोल भाई कर ली। साहब। लो तभी ये हाल है इसका। ये मत पूछो कहाँ गया था, हुकुम आया कैसे हो ये मैं जान लूं। जिस दिन हमारे को हवेली से भगाया था ना, उसी दिन हमारे बाप का फोन आया था कि मासा की तबीयत बिगड़ गई है। मासा की तबीयत ना बिगड़ी थी हुकुम, अरे बापू सा की नीयत बिगड़ गई थी। ये बात बोल रहा है? अरे बापू सा की नीयत बिगड़ गई, किस पे? अरे पे थारे पे? लग के जमाना आ गया। ना 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 हुकुम, ये बात ना है। उसने हमारे साथ धोखा किया, उसे हमारी खुशी देखे ना गई हुकुम। उसने हमारी शादी अपने पहलवान दोस्त की बेटी से करवा दी। हमारी लुगाई लुगाई ना थी हुकुम, तो पूरा 7 फीट की लंबाई, 5 फीट की चौड़ाई थी हुकुम। हमारे को उठा उठा के पटकती थी। हमारे को गद्दे में जैसे रुई भरा जाता है ना, तू ना करती थी। और तो और हमारे को पकड़ के गले की तरह फेरती थी। और तो और हमारे को ना किसी से कहना मत हुकुम, रस्सी में बांध के रखती थी। और मैं हुकुम, और मैं बकरी की मेमने की तरह करता रहता था। जानते थे क्यों बांध कर रखे थे? ताकि मैं भाग न जाऊं। और मैं बड़े रस्सी को यकीन दबाने के हुकुम दांत से काट कर भाग के आया हुकुम। मारा तो आप क्या जाना हुकुम, क्या जाना। मारे को एक बात बता, अरे दांत है तलवार है? हाँ? आज तुम बकरीद है, ऐसा ना होगी थारी लुगाइयां आ जाए थारे को। रुक रुक रुक, खड़ा खड़ा हो, बैठ मत। इसने ना थारी मारी बड़ी सेवा की। पता थारे को कितना याद किया थारे जाने के बाद। मजाक मत करो हुकुम, आपने ही तुम्हारे को भगाया था, याद है ना? जब आपके मोबाइल में मैं फोटो लेके आया था मास्टरनी और छोटी मालकिन का, तो आपने हमारे गाल पे जो तमाचा मारा था ना, तक हमारा गाल लाल है। उसके बाद मैंने सेब ना खाया हुकुम, लाली आज भी बनी है। गलत बात है भाई साहब, आपने मारा इसे। ठीक है भाई साहब, गलती आपसे हुई, मैं माफी मांग लेता हूँ। अरे तू क्यों माफी मांगेगा? गलती मारे से हुई है तो माफी मैं ही तो मांगूंगा ना। ना ना भाई साहब, छोटा तो मैं हूँ ना। अरे बड़ा भाई तो माफी मैं मांगूंगा। नहीं, मैं मांगूंगा भाई साहब। अरे तू नहीं, मैं मांगूंगा माफी इससे। अरे गलती आपसे हुई भाई साहब, माफी मैं मांगूंगा इससे। अरे ठीक है, गलती मारे से हुई तो मारे को ही माफी मांगनी पड़ेगी ना। मैं माफी मांग लेता हूँ, गलती मारे से हो गई हुकुम, मारे से हो गई, मैंने माफ कर दो हुकुम। चल ले यहाँ से, तो दूसरा गाल भी ना लाल कर देंगे। हाँ?
सेब लेकर घूमना पूरे बाजार में। जा। तेरे उस कल्लू ने तेरे सारे राज खोल दिए। बस यही गलती हो गई मुझसे। कायर निकला, जिसको मैंने साहसी और मोटी चमड़ी का इंसान समझा था, चूहा निकला। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? हो गया तेरा बोलना? अब चुपचाप मेरी एक बात सुन। हाँ सर, वो एक आश्रम है जहां से लगातार 2 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिनमें से एक बच्चा हमारा है और दूसरा इनका। और सर, आश्चर्य की तो ये बात है कि दोनों बच्चों की उम्र एक है। तीसरा बच्चा जो प्रगति का भाई उदय, उसकी उम्र और हमारे बच्चों की उम्र बराबर है। आप लोगों के बच्चे आश्रम में क्या करते हैं? क्यों गए थे वहाँ? सर, तो कोई ऐसा वैसा आश्रम नहीं है जहाँ सिर्फ पूजा पाठ भजन कीर्तन होता हो। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उन्हें ज्ञान दिया जाता है। अपंग और बूढ़े लोगों की सेवा की जाती है और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम होते हैं। और उस आश्रम के स्वामी जी बहुत बड़े समाज सेवी हैं। अच्छा, तो बच्चों को गायब करना भी समाज सेवा है? नहीं सर, हमारे आश्रम के स्वामी जी इन सब मामलों से बिल्कुल दूर है। खेल तो वो महात्मा खेल रहा है जो हमारे आश्रम में रहकर बच्चों की बलि देता जा रहा है, तो भी अपनी सिद्धि प्राप्ति की लालच में। और इस बार तो मैं अपने भाई को खुद उसके चंगुल से बचा कर लाई हूँ। तो तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो इस बात की गवाही दे सकता है कि महेश ही बलि देने के लिए बच्चों का अपहरण करता है? हाँ, है ना। उसी का साथी था कल्लू, जो उसका साथी भी था और राजदार भी। लेकिन एक घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया और अब वो हमारे साथ है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करना था। आप सीधा यहाँ आ गए हमारे पास। सर, हमने इससे पहले वहाँ के लोकल पुलिस में बात की थी, पर बात करके मुझे ऐसा लगा कि वहाँ की पुलिस भी उन लोगों से मिली हुई। और रही बात मेरे बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट की, तो सर वो तो हम बहुत पहले ही लिखा था। पर परिणाम सर हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। ये महेश का दोस्त कहाँ मिलेगा हमें? सर, हॉस्पिटल में। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? जब तू कुछ कर नहीं सकती है तो तेरे होने का फायदा क्या? क्यों पाल रहा हूं मैं तुझे इतने दिनों से? चुप! तू मुझे पाल रहा है, बल्कि मैं तुझे इतने दिनों से बचा रही हूँ। बताओ कैसे? देख, मेरा दिमाग पहले से खराब हो रखा है। तू मुझे ये बता कि तू कर क्या सकती है? मैं क्या कर सकती हूँ? जिसे करना था उसने कर दिया। तेरे उस कल्लू ने तेरे सारे राज खोल दिए। बस यही गलती हो गई मुझसे। कायर निकला, जिसको मैंने साहसी और मोटी चमड़ी का इंसान समझा था, चूहा निकला। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। अब तुम बताओ कि मैं क्या करूं? हो गया तेरा बोलना? अब चुपचाप मेरी एक बात सुन। अब तुम्हारे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हारे उस कल्लू को मैं हॉस्पिटल से गायब करवा दूं। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो तुझे कानून से तो मैं बचा सकती हूँ, पर स्वामी जी से तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो तो मैं समझ गया इंस्पेक्टर, तुझसे जितना हो सके तू कर। बाकी मैं देखता हूँ। एक्चुअली डॉक्टर, ये कल्लू का मामला बड़ा ही सेंसिटिव है और धर्म से जुड़ा हुआ, तो हमें इस मामले में बहुत फूक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इस मामले के दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए।
लगती मारी लाडली। श्याम, कल्लू के पास तुम जाओगे, क्योंकि अगर मैं जाऊंगी तो हो सकता है उसको शक हो जाए और वो भागने की कोशिश करे, और मैं नहीं चाहती कि कोई शोर शराबा। जितनी शांति से काम हो जाए वही है। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके उसे अस्पताल से बाहर निकालो। तब तक मैं यहाँ के डॉक्टर से मिलती हूँ और तुम्हारा इंतजार बाहर वेट कर रही हूँ। जी मैडम। हेलो डॉक्टर, इंस्पेक्टर अमिता। हेलो। कल्लू के केस के छानबीन मैं ही कर रही हूँ। उससे मैं कुछ पूछताछ करना चाहती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कल्लू कैसा है इस वक्त? कल्लू ठीक है, आप उसे पूछताछ कर सकती हैं। एक्चुअली डॉक्टर, ये कल्लू का मामला बड़ा ही सेंसिटिव है और धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हमें इस मामले में बहुत फूक कर कदम रखने पड़ रहे हैं। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, इस मामले के दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। मासूम बच्चों की हत्या कर देना ना सिर्फ एक कानूनन अपराध है, बल्कि धर्म की आड़ में ये मानवता के नंगे नाच के दर्शन। आप निश्चिंत रहिए डॉक्टर, इस केस को सॉल्व करने में मैं अपनी जी जान लगा दूंगी। बस आपसे कुछ कोऑपरेशन की जरूरत है। हाँ बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सुरक्षा के दृष्टिकोण से कल्लू को हमें किसी और अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं तब तक कुछ जरूरी कागज कार्रवाई कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वेलकम। श्याम, तुम डॉक्टर के साथ जाओ, मैं तुम्हारा यही वेट करूँ। तुम्हारी सुरक्षा को देखते हुए तुम्हें इस अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजा जा रहा है। क्या हाल है कल्लू? घबराओ मत, ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। हेलो, वी आर फ्रॉम सीआईडी। आपके यहाँ कल्लू नाम का एक पेशेंट भर्ती है? जी हाँ। हमें उसे एक केस के सिलसिले में मिलना है। लेकिन वो तो नहीं है। कहाँ गया? इंस्पेक्टर सेनी आई थी और उसे लेकर चली गई।